चैट यस बॉक्स सर। में। क्वेश्चन यस देखें सर, चैट अस्सलाम बॉक्स में कोई वालेकुम। क्वेश्चन है? जी वालेकुम अस्सलाम। सर आई एम मनाहिल अयाज और मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिस सर आपने मेंशन किया कि अगर हम 4 GPA ले ले तो इट डजंट मीन दैट यू आर गुड इन मैथ्स। सो सर अगर हम उसको जीपीए को भी मेंटेन करें और साथ में एक अच्छे मैथमेटिक्स की तरफ भी चले जाए तो हम उसके लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच मनाहिल, ये क्वेश्चन पूछने के लिए। मेरा कतई मकसद नहीं था कि मैं सारे 4 CGPA वालों को बैश करूं। इट डजंट मीन, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि योर ग्रेड्स आर नॉट द इंडिकेशन कि आप अपने ऊपर टैग लगा लें कि आप आपसे ज्यादा मैथ किसी को नहीं आता। मेरा ये कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपने एग्जाम को एस किया। इट मीन्स के यू बियर ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और होता यही है कि अगर कोई पोजीशन होल्डर है, यूएमटी में भी होंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी होंगे, तो वो ज्यादा टेंशन में रहते हैं अपनी पोजीशन को मेंटेन करने पे। और फॉर इंस्टेंस अगर मैं गैदरिंग में बैठा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और मैं आप लोगों के बीच में आके उधर बैठ के और मैं आपसे कहता हूँ कि आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मेरा 4 CGP है, और फिर मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, तो मेरी पहली एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मैं जब क्वेश्चन पूछूं और वो बड़ा बेसिक टाइप का हो, जैसे R2 क्या R3 की सबस्पेस है या नहीं, एंड मेरा जो सबसे पहला जो एक्सपेक्टेशन होगा कि यार ये जवाब आपकी तरफ से है। तो कहने का ये मतलब है कि विद द पावर, विद द पोजीशन, विद द डिस्टिंक्शन, टू बियर ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहे, अपस्केल करते रहे। लेकिन हाँ, एकेडमिया के अंदर हम लोग जो सिलेक्शंस करते हैं उसमें जो आपके सीजीपीएस होते हैं, दिस इज अ वन इंडिकेशन। लेकिन असल जो काबिलियत है वो आपकी, जब आप बोलेंगे, आप क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्विंग की अपने स्किल्स को शो करेंगे, तो तभी हम बता सकते हैं। सो ये एक लर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। मैं ये नहीं कि मैं कहूँ कि मैं प्रोफेसर बन गया और मैं टेन्योर्ड हो गया हूँ तो मेरा लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया। लर्निंग प्रोसेस इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, कि वो आपका चलता रहेगा सारी जिंदगी। लेकिन हाँ, उसको बेस बनाते हुए आप रिलैक्स होके बैठ जाओ कि मेरा 4 CGP आ गया, सो आई नो, सो आई थिंक दिस इज नॉट द इंडिकेटर, दिस इज अ इंडिकेटर, बल्कि ये उल्टी मुसीबत है। मैं उनको भी बता देता हूँ जिन स्टूडेंट के 100 बटा 100 बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आए हुए हैं, मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बुरा है। पता क्या होगा, आप 100 बटा 100 अलजबरा में लेके मेरे सामने आ जाएं, 100 बटा 100 ग्राफ थ्योरी में लेके शायद इमरान के सामने चले जाएं, ये 100 बटा 100 मैकेनिक्स में लेके इमरान असद के सामने चले जाएं, तो जब आप हमारे सामने 100 बटा 100 अलजबरा लेकर आएंगे या डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो फिर ये इनविटेशन होता है इंटरव्यूअर का उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन डालने के लिए आपको। और अगर आपने वो सब्जेक्ट सिरे से नहीं समझा, यानी उसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने सिर्फ कंपटीशन की, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन की मार है। वो पता लग जाता है कि आपका ये जो 100 बटा 100 एक सब्जेक्ट का जो है, वो अगर वो डिलीवर नहीं होता तो वो पूरी की पूरी आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। सो मैं स्टूडेंट से ये कहूंगा कि ये जो ग्रेड के पीछे टीचर को बहुत ज्यादा तंग कर रहे होते हैं कि मुझे ए दे दे, A+ दे दें, प्लीज बी केयरफुल। इस मामले में हमारे एसएमएस के टाइम पे स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में 2 किस्म के स्टूडेंट तो उस वक्त भी होते थे। कुछ होते थे कि जैसे ही पेपर होता था तो वो टीचर के पास जाते थे कि हमें ग्रेड बढ़ा दें, और कुछ होते थे जो जितने आ जाते थे वो कनात पसंद। तो मैं और इमरान तो कनात पसंद लोगों में से हैं, जितने मिलके शुक्र किया हम लोगों ने, हमने कभी नहीं जाके तल्ले तल्ले डाले टीचरों के। और वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। भाई अगर मेरा एरिया अप्लाइड मैथ नहीं है, फॉर इंस्टेंस कि मैं फ्लूइड में मेरा अगर सी आ गया, तो इट डिफाइंस मी कि मैं फ्लूइड में मेरा सी है। अगर अलजबरा में मेरा ए आ गया तो इट डिफाइंस मी कि मैं अलजबरा में अच्छा हूँ और मैं इस सब्जेक्ट में बुरा हूँ। तो आप लोग केयर करें इस चीज में कि जिस सब्जेक्ट को आपको नहीं आता ना, कोशिश करें उसमें कभी भी आपका 4 CGPA ना आए। ये एडवाइस है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। इमरान, आई एम डन। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जजाकल्ला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, हाँ, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी। ओके सर। ये हमारे साथ नेक्स्ट मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इमरान जावेद साहब, जो कि BZU में एक सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और माशाल्लाह इनकी काफ़ी ग्रिप है मैथमेटिक्स के ऊपर। ग्राफ थ्योरी इनका फील्ड है, और अक्सर और मोस्टली जो हैं वो अपने फेसबुक पेज के ऊपर बहुत सारी अवेयरनेस
मैथमेटिक्स को लेके, उसके चैलेंजेस क्या हैं, हमें अब अपनी डायरेक्शन को कैसे चेंज करना चाहिए, उसमें क्या क्या इनोवेशन हम जो है वो ला सकते हैं, उनको लेके ये अक्सर इन प्रॉब्लम्स को जो है वो हाईलाइट करते हैं। तो अब बिला ताखीर मैं चाहूँगा कि डॉक्टर इमरान जावेद साहब जो हैं वो आज के इस टॉपिक के ऊपर अपनी जो है वो राय जो है वो उसका इजहार करें। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला और शायद थोड़ा सा लेट हो गए हम स्केड्यूल से, तो उसके लिए भी माजरत। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही डॉक्टर साहब? जी जी, आवाज़ आ रही सर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सबको हैप्पी फ्राइडे। डॉक्टर इमरान अनवर को सलाम, डॉक्टर इमरान असजद को और बाकी सब ऑडियंस को सलाम। मैं जो तालिबा ने एक सवाल किया था ना कि मैथ की रियल लाइफ एप्लीकेशन, तो मैंने सोचा ये कि मैं ज्यादा आज अपॉर्चुनिटीज पे बात करूंगा, मैं प्रॉब्लम्स को एंड पे रखूंगा। तो ठीक। जो सबसे फंडामेंटल एप्लीकेशन हमारे तालिब इल्म को देखनी है कि आजकल आपने ये सुना होगा कि जी पेंशन्स जो हैं वो अब वॉलंटरी पेंशन स्कीम पे चली गई। तो अब हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा कि आप फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को थारोली समझें। उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर बेस करता है मुकम्मल तौर पर। तो जो पूरे की पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री है उसको वो लोग चाहिए जो मैथ्स जानते हों, जिनकी क्वांटिटेटिव ग्रिप बहुत अच्छी हो। तो जो मैथ में पाकिस्तान में एक्चुअली कमी है उन लोगों की जो कि इंडस्ट्री को सर्व कर सकें। तो मेरा जो फोकस होगा वो इस चीज पे होगा कि मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स का ही सिर्फ फ्यूचर है, किसी और सब्जेक्ट का उतना ब्रिलियंट फ्यूचर नहीं है। और ये सारा कुछ यूके की रिपोर्ट्स भी साबित करती हैं। 30% से ज्यादा मैथ कैरियर की ग्रोथ है आने वाले टाइम्स में, इन नेक्स्ट 5 to 6 years। और उसकी रीजन बहुत सिंपल है और वो सारा कुछ पाकिस्तान में भी होगा। पाकिस्तान में जो आपका बैंकिंग सेक्टर है उस बैंकिंग सेक्टर ने अब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बना ली हैं। आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा। जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें उन्होंने फंड की एलोकेशन करनी होती है बेस्ड ऑन द रिस्क टॉलरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। तो उसमें वो तीन चीजों को कवर करते हैं। अगर आपका जो इन्वेस्टर है वो मार्केट की रियलिटीज को समझता हो तो वो उसका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। और जो